हाँ भाई ध्यान देना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एरोमेटिक कंपाउंड। इसको बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में भी इसको एरोमेटिक ही बोलते हैं। हिंदी में कहा जाता है इसको एरोमेटिक, और कंपाउंड को बोलते हैं बेटा हिंदी में यौगिक। तो हेडिंग डालेंगे एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं अभी समझना ध्यान से। आपको मैंने पिछले वीडियो में इस तरह की एक स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक। मैंने कहा था कि भी ये जो स्ट्रक्चर होती है, इस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अंदर जो एक गोला बना हुआ होता है, इस गोले का मतलब होता है कि ये इस तरह से 6 कार्बन से बने हुए हैं और इसमें एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का जो नाम था वो नाम था अपने पास में, क्या नाम था बताओ। इस स्ट्रक्चर का नाम था बेंजीन, ठीक। तो ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक तो अपने पास साइकिल बनती हो। साइकिल बनने का मतलब हिंदी में बच्चे थोड़ा ध्यान देना, साइकिल मतलब होता है बेटा एक क्लोज लूप, ठीक है, बंद पथ, है ना। तो जिसमें साइकिल बनती हो और जिसके अंदर जो है ये डबल बॉन्ड वगैरह आ रहा हो, ठीक। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब बेटा स्थायी, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जल्दी से किसी भी अदर कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करते हैं। और ऐसे कंपाउंड को अपन कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जनरली बेटा जिसमें इस तरह की साइकिल बनती हो, एक कोई भी क्लोज बन रही हो और अंदर बॉन्ड वगैरह आ रहा हो, डबल बॉन्ड वगैरह, तो वो जो कंपाउंड होते हैं उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कौन से, एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेशलिस्टली क्या होती है कि ये जो होते हैं स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है बेटा, स्थाई। ये स्थाई होते हैं और ये जल्दी से किसी अदर से जल्दी से रिएक्शन नहीं करते हैं। रिएक्शन नहीं करते, जल्दी से टूटते भी नहीं है। टूटते क्यों नहीं है बेटा, स्थाई होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो टूटते भी जल्दी से ये नहीं है, ठीक है। तो पहले इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए, दोज कंपाउंड विच आर मोर स्टेबल। those compound which are more stable and do not react easily with other compound and do not react easily with other compound are known as aromatic compound, are known as aromatic compound। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए, वे यौगिक जो स्थायी होते हैं तथा वे यौगिक जो स्थायी होते हैं तथा आसानी से अन्य यौगिक से क्रिया नहीं करते हैं, आसानी से अन्य यौगिक से क्रिया नहीं करते हैं, उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक। आपको मैंने पिछले वीडियो में 3 एग्जाम्पल बताए थे, वो एग्जाम्पल भी बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के। जैसे पहला एग्जाम्पल होता है बेंजीन। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको अब तो सब बच्चों को याद हो जानी चाहिए कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। किसकी स्ट्रक्चर होती है, ये होती है बेटा किसकी स्ट्रक्चर, ये होती है बेंजीन की। तो एक तो ये एग्जाम्पल लिख लो, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। ये लिख लो, एक तो लिख लिया। दूसरा लिख लेना, दूसरा एग्जाम्पल आता है, वीडियो तो पॉज करते चलना, जो नहीं लिख पाए वो लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। दूसरा मैंने आपको लिखवाया था बेटा कि जब 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाती हैं, तो बताइए आपको याद हो तो, किसी ने पढ़ा हो तो ढंग से तरीके से पिछले वीडियो को याद कर रखा हो तो, कि जब 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाती हैं तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं बेटा, उस कंपाउंड को कहा जाता है नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं उसको, नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये भी लिख लो सेकंड एग्जांपल, ठीक। इसी तरह बेटा तीसरा एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, मैंने बता तो रखा ही है कि 3 बेंजीन की वलय जब आपस में जुड़ जाएं इस तरह से, ये पहली बेंजीन की वलय, ये बेटा दूसरी बेंजीन की रिंग
और ये बेटा तीसरी बेंजीन। ठीक, तो 3 जुड़ जाएं तो इसे कहा जाता है, क्या बोलते हैं बेटा, इसको कहते हैं अपन, इसका नाम होता है एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रासीन। और ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी अपने पास में एक एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंफ्यूज मत होना, जो कंपाउंड बहुत स्टेबल हो और स्टेबल होता है और स्टेबल होने के कारण जल्दी से रिएक्शन करता है, इसको बोलते हैं अपन एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जाम्पल ध्यान रखना, बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। और याद करने का तरीका ध्यान रखना, बेंजीन की रिंग ध्यान रख लो, और बेंजीन अगर 2 बार जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन, और बेंजीन अगर 3 बार जुड़ जाए तो उसको कहते हैं अपन एंथ्रासीन। ठीक, नेक्स्ट एक हेडिंग डालना आप सभी बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक बेटा, देखो 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, चलो मैं बता देता हूँ एक बार आपको, बच्चों को जो भूल गया हो तो, और हो सकता है शायद पिछली वीडियो में बताया नहीं हो मैंने। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है बेटा अपने पास में होमोसाइक्लिक, एक तो होते हैं बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक होते हैं बेटा हेट्रोसाइक्लिक। ठीक, तो लिखते भी चलना साथ साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो होमोसाइक्लिक होते हैं, एक, या फिर पहले समझ लो फिर आप अपनी हिसाब से बना के लिख लेना, या मैं भी लिखवा ही दूंगा। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, तो एक तो होता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक को हिंदी में कहते हैं बेटा समचक्रीय यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, समचक्रीय यौगिक। और हेट्रोसाइक्लिक को इंग्लिश में कहा जाता है बेटा विषम चक्रीय यौगिक। हेट्रोसाइक्लिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है बात। देखो बेटा, ये जो साइक्लिक वर्ड होता है, इस साइक्लिक वर्ड का मतलब होता है कि एक साइकिल बनेगी। अब होमो का मतलब है बेटा सारे के सारे कार्बन होने चाहिए, सब सेम हैं, सब कार्बन हैं, तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक। और हेट्रो का मतलब होता है विषम, मतलब अलग अलग, कि अगर अलग अलग कार्बन के अलावा कोई भी अगर एक अदर एलिमेंट आ गया तो उसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। समझ में आ रही है बेटा बात, कि एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, और अगर उसमें सब के सब समान हैं तो उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक, और उसमें सब समान मतलब सब कार्बन है उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट आ गया उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ध्यान रखना बेटा, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन तो होता ही होता है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और तीसरा भी आ गया कोई, उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, देखो जैसे बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो चाहे आप सभी बच्चे तरीके से अगर लिखना चाहें, चलो पहले एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे बेटा एक एग्जांपल ये है, ध्यान समझना, ये एग्जांपल ये है। ठीक, चलो मैं आपको कंपाउंड बना देता हूँ। जैसे एग्जांपल है सी और O, ये एग्जांपल है। बताना बेटा यहाँ H2 जुड़ेगा तो H भी जोड़ देता हूँ, चलो H2 जोड़ देता हूँ मैं, ताकि बच्चों को खुद कुछ ना करना पड़े। H2 भी मैं जोड़ के देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, तो CH2 और यहाँ पे जुड़ गया CH2। ठीक, तो एक कंपाउंड तो बेटा ये है, और एक कंपाउंड जैसे मैं कहूँ CH2 और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, ये 2 कंपाउंड है। तो आप सोच के देखो बेटा, कौन सा तो होमोसाइक्लिक है और कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है, कौन सा समचक्रीय है, कौन सा समचक्रीय है। तो ये वाला तो कौन सा है बेटा, ये वाला तो है होमोसाइक्लिक समचक्रीय, और ये वाला कौन सा है भी, ये वाला है हेट्रोसाइक्लिक यानी विषम चक्रीय। ठीक, इनके डायग्राम में पहले आप तरीके से लिख लो फटाफट। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। पहली हेडिंग डाल दो होमोसाइक्लिक कंपाउंड समचक्रीय यौगिक। इसमें लिख लीजिए कि वह चक्रीय यौगिक जिसकी वलय में केवल कार्बन परमाणु होते हैं उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। वह चक्रीय यौगिक जिसकी वलय में केवल कार्बन परमाणु होते हैं उसे समचक्रीय यौगिक कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिए, दोज साइक्लिक कंपाउंड विच हैव ओनली कार्बन एटम
दोज साइक्लिक कंपाउंड विच हैव ओनली कार्बन एटम आर नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दोज साइक्लिक कंपाउंड विच हैव ओनली कार्बन एटम आर नोन एज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान रखना बेटा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होना अंडरस्टूड होता है। एग्जाम्पल आप चाहे ये एग्जाम्पल बना लो इस तरह से, या बताओ लाइन खींचो या फिर कैसे, चलो दोनों बना लेता हूँ, चाहे आप ये बना लो चाहे बेटा आप ये बना लो, दोनों बात एक ही है। और एच जुड़ा अंडरस्टूड है, ठीक है। एच जोड़ दूँ मैं, चलो एच मैं जोड़ देता हूँ, ये लो CH2 और CH2, ये एग्जाम्पल लिख लेना होमोसाइक्लिक का, ठीक, लिख लिया होगा बेटा। सेकंड एडिंग डाल दो सभी बच्चे अब, हेटेरोसाइक्लिक। सेकंड हेडिंग डाल दो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक को कहते हैं बेटा हिंदी में विषम चक्रीय, लिख देना। और इसमें लिख लो बेटा, परिभाषा लिख लो, वे चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु हो। वे चक्रीय यौगिक जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु हो उसे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, उसे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, ठीक है। विषम परमाणु के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, जिसको समझ में नहीं आए, कि विषम परमाणु का मतलब होता है C व H के अलावा, C व H के अलावा जो अदर होता है उसको बोलते हैं विषम परमाणु, ठीक है। इंग्लिश में वाला बच्चे लिख लो, दोज साइक्लिक कंपाउंड विच हैव हेटेरो एटम आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और आप भी लिख लो चाहिए बेटा, हेटेरो का एटम का मतलब होता है कि एक्सेप्ट कर दो किसको, कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, सिंपल लिख देना CH के अलावा लिख लो, आप समझ जाना चाहिए बस, और तो क्या है। और इसके एग्जाम्पल लिख लेना हेटेरोसाइक्लिक के, कि आप इस तरह लिख सकते हो, एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे CH2 और भी CH2 और भी ये O, ठीक, तो इसको बोलते हैं अपन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये लिख लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है, एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है बेटा, कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, कि एक तो होते हैं बेटा एरोमेटिक, एक होते हैं सिंपल वाले। एक तो एरोमेटिक और एक सिंपल वाले। मैंने बताया था एरोमेटिक मतलब बेटा साइकिल होनी चाहिए और अंदर बॉन्ड वगैरह होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि ये जो एक एलिमेंट तो ये है CH2 और O, ठीक। और एक एलिमेंट जो है वो मान लो ये है, इस तरह से बन के जो है यहाँ O जुड़ा हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है। तो बेटा ये वाला दोनों हैं, ये दोनों हेटेरोसाइक्लिक हैं, लेकिन जो इसमें आपको लेफ्ट साइड वाला दिख रहा है ये तो है बेटा सिंपल वाला, और राइट साइड वाला कौन सा है, एरोमेटिक वाला, ठीक। चलो कोई नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। या फिर बताऊँ एक दो एग्जांपल, बताओ, चलो मैं बता देता हूँ, बाकी याद हो तो कर लेना, बाकी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि पहले तो आपको मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि CH2 और O। चलो मैं अब आपको ऐसे करता हूँ, ये जो एलिमेंट हैं इनके नाम भी बता देता हूँ। वैसे तो नाम आगे आप सीखोगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आप बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या है, नए नए कंपाउंड के नाम पता लगते जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने कुछ आपको पहले बता दिया, बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इसलिए मैं थोड़ा अभी बता देता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं बताऊँगा ही नहीं तो एक ही ऑप्शन पता नहीं लगेगा, लेकिन मैं बता दूंगा तो अगर किसी के 1% भी याद रहता है तो अच्छी बात है, बाकी रटने के लिए फालतू दिमाग मत लगाना, ठीक। वैसे नाम बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा। जैसे ये वाला कंपाउंड जो है इसे कहा जाता है बेटा ऑक्सीरेन, इसे कहते हैं ऑक्सीरेन, लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए OXIRANE, ऑक्सीरेन कहते हैं बेटा इसको, ठीक। एक और एग्जांपल देखो, वो सिंपल वाला था जो बताया मैंने अभी, सिंपल हेटेरोसाइक्लिक। और जैसे मैंने अभी ये बनाया इस तरह वाला,
ये जो अपन बना रहे हैं इस तरह वाला, देखो ध्यान से बना देता हूँ क्योंकि गलत बना लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर ये और फिर ये, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ जोड़ दिया ऑक्सीजन। ठीक, तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को, ये भी अपने पास में एक, देखो पहली बात तो साइक्लिक है। अब बताओ होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है? ये है बेटा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी है, इसलिए विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक है। अब आपको बताना है एरोमेटिक सिंपल, तो ये है बेटा एरोमेटिक वाला। कौन सा है ये? एरोमेटिक वाला। और इसे कहा जाता है बेटा, इसका नाम होता है फ्यूरेन। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूरेन। लिख लेना बेटा, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको कि इस तरह से जो है कि फ्यूरेन में ही, फ्यूरेन जैसा ही है, बस जहाँ ऑक्सीजन था वहाँ बेटा सल्फर जुड़ जाएगा। ठीक, तो इसे कहा जाता है बेटा थायोफीन। इसे कहा जाता है बेटा थायोफीन। और आप देख सकते हो कि ये साइक्लिक भी है और बेटा हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक भी है। ठीक है बात, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक, एरोमेटिक विषम चक्रीय कंपाउंड। ठीक है बेटा, कर लोगे। नेक्स्ट देखो बताता हूँ, अगर इसी में बेटा ये जो अपन ने लिखा है, इसमें अगर सल्फर की जगह मैं जोड़ दूँ एक नाइट्रोजन, क्या जोड़ दूँ बेटा? यहाँ पे मैं एक नाइट्रोजन जोड़ दूँ, एक हाइड्रोजन जोड़ दूँ, नाइट्रोजन जोड़ दूँ। H तो वैसे कंपल्सरी होता है, तो अगर मैं इसमें नाइट्रोजन जोड़ दूँ तो बेटा इस कंपाउंड का नाम होता है पाइरोल। इसका नाम होता है बेटा पाइरोल। तो ये भी एक अपने पास में एरोमेटिक विषम चक्रीय है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक, अब बेटा एक और बता देता हूँ कि अगर बेंजीन वाले में कार्बन हट के नाइट्रोजन लग जाए, बेंजीन वाले में इस तरह से होता है कि स्ट्रक्चर ये होती है और यहाँ मान लो नाइट्रोजन लग जाए और बाकी वही है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बेटा पिरिडीन। इसको बोलते हैं पिरिडीन। ये नाम थोड़े से बता दिया मैंने आपको, बस इतना ही बताऊंगा। हर वीडियो में 2-3 नाम सिखाता जाऊंगा। इसमें आपको फ्यूरेन, थायोफीन, पायरोल और पिरिडीन के नाम सिखाए हैं मैंने। ठीक है ना, एरोमेटिक के बारे में। ठीक, इतना कर लेना। अब पढ़ते हैं अपन आगे कि आगे जो है किस तरह से जो है वो कार्बनिक जो कंपाउंड हैं उनको अपन डिवाइड करेंगे। ठीक, तो पहली तो स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ा दिया मैंने आपको सारा, ये कहानी स्ट्रक्चर के बेस पे थी। सेकंड जो कहानी आती है वो आप हेडिंग डालना बेटा सभी, क्लासिफिकेशन। सेकंड हेडिंग डालिए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, और ऑन द बेसिस ऑफ के बाद लिखना है बेटा, वो मेरा बोर्ड भर गया था, छोटा बोर्ड है ना ये मोबाइल का। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये लिख देना हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अभी लिख दिया। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए बेटा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के आधार पर, हिंदी मीडियम बच्चे लिखो क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण डाल दिया बेटा हेडिंग। देखिए बेटा समझते हैं इसको अपन। देखो बेटा सबसे पहले क्या है अपने को पता होना चाहिए, किसके बारे में? सबसे पहले अपने को बेटा पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में। कि तो फर्स्ट एक आप हेडिंग डालिए, थोड़ा आपको मैं फंक्शनल ग्रुप समझा देता हूँ। फर्स्ट हेडिंग डालिए बेटा फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को
हिंदी में बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा क्रियात्मक समूह। दिख रहा है इसको, हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह, ठीक है ना। ये क्या होते हैं बेटा समझना, एक ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके कारण कोई भी कार्बनिक कंपाउंड जो होता है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। क्या मतलब बेटा, ऐसा ग्रुप जो कि कार्बनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है, उसे कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे एग्जांपल लेता हूँ आपको मैं, एग्जांपल क्या बेटा, इससे एग्जांपल लेता हूँ CH3CH2OH, ये एग्जांपल है। तो ये जो है ये कार्बनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। तो बेटा ये कार्बनिक कंपाउंड होता है, एसिडिक होता है, ये एक एल्कोहल है, ठीक। तो ये एल्कोहल है अपने पास में, तो एल्कोहल है, इस बात का कारण ये है कि ये OH इसमें प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इसमें? OH। तो OH यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप, और इस OH फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म, क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है। हिंदी मीडियम वाला बच्चे लिख लो पहले इसके लिए, वह समूह जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण के लिए, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण के लिए जिम्मेदार होता है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। और इंग्लिश में वाले बच्चे लिख लो, दोज ग्रुप विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है भाई। और फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए अपन एक टेबल देखेंगे और उस टेबल की हेल्प से आपको समझाऊंगा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखो बेटा, फंक्शनल ग्रुप के टेबल किस तरह समझेंगे अपन, तो फंक्शनल ग्रुप के टेबल के समझने के लिए अपन उसको 3 कैटेगरी बनेगी। उसमें एक तो बनेगा FG मतलब फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह, ठीक। एक बनेगा बेटा उसकी स्ट्रक्चर यानी संरचना, और एक बनेगा बेटा उस फंक्शनल ग्रुप का नाम, इसका नाम क्या है। देखो ये टेबल में मैं आपको टोटल जो है वो लगभग 20 या लगभग 15-20 जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप समझाऊंगा, ठीक। और ये फंक्शनल ग्रुप पहले आपको केवल इनकी शक्लें देखनी है और जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना है, फिर आप सभी को लास्ट में मैं इनकी ट्रिक सिखा दूंगा, ठीक है। उस ट्रिक से क्या है, आप ये फटाफट जो टेबल है पूरी याद कर लोगे। देखो ध्यान देना, समझाता हूँ। पहला इसमें जैसे आता है वो आता है बेटा ये SO3H की, SO3H लिखा मिल जाए तो इस SO3H की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, S डबल बॉन्ड O OH, और इसे कहा जाता है बेटा सल्फोनिक एसिड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं हो कि इनके जो नाम हैं वो इंग्लिश में ही आप इस तरह लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कोई भी गलत नाम इस तरह नहीं लिखवा रहा, जहाँ हिंदी की ज़रूरत है मैं पक्का वहाँ हिंदी लिख दूंगा। और ये जो नाम है ये सल्फोनिक, हिंदी में सल्फोनिक बोलते हैं, एसिड को अम्ल बोलते हैं। तो अगर आप पेपर में बोर्ड में एसिड लिख दोगे तो आपका कोई नंबर नहीं काटेगा, गारंटी है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको SO3H को बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। फटाफट बता देता हूँ टेबल, फिर ट्रिक बता दूंगा आपको, ठीक। सेकंड है COOH लिखा जाए, इसको बोलते हैं बेटा अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। COX लिखा जाए तो COX की स्ट्रक्चर होती है बेटा इस तरह से, C डबल बॉन्ड O और ये X के बारे में जिसको नहीं पता बता देता हूँ मैं बेटा। X जो होता है वो हेलोजन को बताता है, और हेलोजन का मतलब X का मतलब है उसकी जगह, X की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन, फसल, बाजरे की इंडिया आती, वो सब 4 चीज़ हैं, ये सब इसमें आती हैं, और इसको कहते हैं बेटा एसिड हैलाइड, ठीक है। और ये है बेटा C डबल बॉन्ड OCO, इसको ये C डबल बॉन्ड OCO इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, इसको बोलते हैं बेटा एसिड एनहाइड्राइड। हिंदी में भी इसको एसिड एनहाइड्राइड ही कहा जाता है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा CONH2, इसको C डबल बॉन्ड NH2 इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं अपन एमाइड, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन आता है। एक आता है बेटा C डबल बॉन्ड O, फिर OR, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। और यहाँ पे जिस तरह से बेटा X का मतलब जो है वो फसल बाजरे के इंडिया से था, FCl BRI से था, इसी तरह R का मतलब होता है बेटा एल्किल ग्रुप से। और ये एल्किल ग्रुप का मतलब क्या होता है बेटा, एल्किल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन की चेन, ठीक, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अभी आप पक्का ध्यान रखो, आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी आपको आर दिखे, इस आर का मतलब जो है वो रैट यानी चूहा नहीं, इस आर का मतलब हमेशा है कार्बन की एक चेन जिसमें कार्बन कार्बन लगातार जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा अपन के, इसको बोलते हैं अपन एस्टर, ठीक। अगला CN आता है बेटा, इस CN को इसकी स्ट्रक्चर होती है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं साइनाइड। और ये NCI इसको बोलते हैं, इसमें ये होता है N और C के बीच में एक डबल बॉन्ड बना होता है। फिर ये तीसरा जो आपको दिख रहा है इस तरह एरो लगा हुआ, इस बॉन्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हिंदी बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। किसी को नहीं पता हो तो बता देना, मैं ये समझा दूंगा, ठीक। वैसे आपने पढ़ रखा होगा 11वीं में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। चलो मैं समझा ही देता हूँ ये क्या होता है। कि इसका मतलब ये, जैसे जैसे मान लो कि आपको पता है जैसे दो एलिमेंट है अपने पास में, और उन दो एलिमेंट ने बॉन्ड बनाया, तो जैसे A और B थे और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इस तरह अपन बॉन्ड बना देते हैं उसके बीच, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, दोनों दिए डबल बॉन्ड बना दिया। अब जैसे मान लो अगर उनके बीच में शेयरिंग जो है वो बंधन जो हो रहा है, उस बंधन में सब कुछ एक का ही दिया हुआ है, ठीक। तो A नहीं दिया, B ने केवल लिया लिया, तो अपन एरो से एरो बना देंगे कि A ने केवल दिया, B ने केवल लिया लिया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। आगे डिटेल में बताऊंगा ये, ठीक है। ये हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक। अगला CHO आ जाए, इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं बेटा एल्डिहाइड। और C डबल बॉन्ड O ऐसे जुड़ा आ जाए, इसको बोलते हैं कीटोन। इसमें बगल में अगल बगल में जो है वो जनरली R जुड़ा होता है, R मतलब ध्यान रखना कार्बन की चेन। OH जो है OH जहीं आ जाए इसको बोलते हैं एल्कोहल, मेरे तो एल्कोहल याद होता है, बहुत ईजी है। और SH आ जाए तो SH को बोलते हैं थायो एल्कोहल। NH2 को बोलते हैं बेटा एमीन, बहुत ही सिंपल है। एक ध्यान रखना, ओ आ जाए इसको बोलते हैं एस्टर, ठीक। एस आ जाए, एस को बोलते हैं थायो एस्टर। डबल बॉन्ड का मतलब होता है ईन, फंक्शनल ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है बेटा आइन से है। सिंगल बॉन्ड मतलब एन होता है। NO2 मतलब होता है बेटा नाइट्रो। और स्ट्रक्चर आप देखते चलना, स्ट्रक्चर इस तरह होती है। और एक्स का मतलब FCl BRI सिंपल हैलाइड हेलोजन से होता है। और ये आ जाए डबल बॉन्ड CNOH, इसका मतलब होता है बेटा किससे, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से इसका मतलब होता है, ठीक। ये 20 आपको बता दिए। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि बेटा कोई ट्रिक व्रिक वाली चीज़ नहीं है, घबराना है नहीं, इसको आराम से नोट करना है, समझना है। और ये रटने मत बैठ जाना, रटने बैठोगे तो 3 दिन बाद वापस से हालत हो जाएगी काम। क्योंकि कोई भी चीज़ देखो, किसी को भी कोई भी अपने याद तब तक रहेगा जब तक वो अपने काम आएगा, ठीक। तो ध्यान रखना, ये आप धीरे धीरे काम में लोगे, पढ़ाई में आपके धीरे धीरे आपके सामने बार बार आएंगी तो अपने आप याद हो जाएंगी, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना तो कुछ तो आपको वैसे याद हो जाएंगी, तो शर्मा वाली बात नहीं है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एग्जाम्पल से। और बाकी बच्ची कुछ चीज़ें हैं जो कभी काम नहीं आती, उनको जरूरत भी नहीं है, और बाकी फिर रट्टे मार लेना बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी से मत रटना, अभी समझ में नहीं आएगा रटोगे तो, ठीक है। देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है कि अपने को एक बात पता होनी चाहिए, मैं आपको सिखा देता हूँ, नई बात है। फंक्शनल ग्रुप की टेबल की बात ही है, और इसको आपको समझना है। फंक्शनल ग्रुप समझने के नहीं थे, वो केवल पढ़ने के थे, समझना। देखो ये आपको कि हम क्या है, फंक्शनल ग्रुप के भी टाइप बांट देंगे कि यदि अपने पास में, ध्यान समझना, यदि क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन, इफ फंक्शनल ग्रुप इज कनेक्टेड, इफ फंक्शनल ग्रुप इज कनेक्टेड विद, इफ फंक्शनल ग्रुप इज कनेक्टेड विद, ये लिखना आप। यदि क्या समझ रहा हो फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड, कि अगर बेटा फंक्शनल ग्रुप जो है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहते हैं 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप। 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा उसको बोलते हैं 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा उसको बोलते हैं 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप। और अगर 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा उसको 4 डिग्री फंक्शनल ग्रुप। देखो बताता हूँ, ये लाइन लिख लेना कि यदि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो
किससे जुड़ा हो, अगर बेटा वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहा जाता है 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप। अगर बेटा वो जुड़ा हुआ है 2 डिग्री कार्बन से तो उसे कहा जाता है बेटा 2 डिग्री फंक्शनल ग्रुप। अगर वो जुड़ा हुआ है बेटा 3 डिग्री कार्बन से उसे कहते हैं बेटा 3 डिग्री फंक्शनल ग्रुप। और सीधी सी बात है 4 डिग्री फंक्शनल ग्रुप कभी भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन से कोई नई चीज़ जुड़ भी नहीं सकती है। क्लियर है बात? देख लेना आप, 1 डिग्री से जुड़ा है इसको बोलते हैं 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप, 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप बताना कि बस ये तो ध्यान रखना, जैसे मेरे भी याद ही है तो वो तो याद रखना कि जैसे OH आ जाता है तो OH का मतलब होता है एल्कोहल ग्रुप। OH मतलब क्या होता है बेटा? एल्कोहल ग्रुप। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ तो उसमें आप बताना कौन सा डिग्री फंक्शनल ग्रुप। जैसे लिखा हुआ है CH3 और फिर है बेटा CH2। एग्जाम्पल सारे नोट करने होते हैं, भी ध्यान रखना। ठीक है ना, OH कहीं बच्चे बैठे बैठे देखते रहते हो। CH3 CH2 OH ये एग्जाम्पल है। तो ये बताओ आप कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप। इसमें पहली बात, एक तो इसमें एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, अब बताओ कौन सा डिग्री है, तो बिकॉज ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन जुड़ा हुआ है इस वाले से। और देखो ये कार्बन जो है 1 डिग्री है, इसलिए अपने पास ये जो अपने पास है कैसा है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर है बात? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भी, नेक्स्ट एग्जांपल भी आप सोच के देखना कि इस तरह से आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक, इस तरह से। तो अब आप बताओ, वैसे SH जो होता है, जिस तरह OH का मतलब होता है एल्कोहल, इस तरह बेटा SH का मतलब होता है थायो एल्कोहल। तो ये बताओ आप कौन सा थायो एल्कोहल है। तो मैं कहता था ना, इस तरह याद हो जाएंगे, काम आएंगे जब ऐसे में थायो एल्कोहल होता है। ठीक है ना, तो ये देखो इस कार्बन जुड़ा हुआ और ये 1 डिग्री कार्बन, तो ये है अपने पास है बेटा 1 डिग्री थायो एल्कोहल है ये। क्लियर है बात? ये बात ध्यान रखना, एल्कोहल की स्पेलिंग भी गलत हो जाएगी। चलो ये सही हो गई। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है CH3OH, ये है। ठीक, तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, ये बात तो फिक्स है। ठीक, लेकिन ये एल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन बेटा ना तो किसी एक कार्बन से जुड़ा, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से। मतलब यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन ना तो 1 डिग्री है, ना 2 डिग्री है, ना 3 डिग्री, ना 4 डिग्री। तो इस एल्कोहल को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे कहते हैं बेटा सुपर 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? सुपर 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ये लिख लेना आप, नया एग्जांपल आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये तो हुई बेटा इनके लिए। एक बेटा जिसमें नाइट्रोजन आता है उनकी बात करता हूँ। एमीन और एमाइड जो है वो नाइट्रोजन आते हैं, तो इसके बेस पे अपना आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। ध्यान समझना, अपन पढ़ रहे हैं क्या? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। हेडिंग डाल देना हिंदी मीडियम वाले बच्चे। एमीन का वर्गीकरण। एमीन मतलब होता है बेटा जिसमें NH2 होता है। तो ध्यान रखना, एमीन का जो क्लासिफिकेशन होता है, एमीन का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसमें करते हैं कि ये देखते हैं N जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। N जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से जो है उस फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। देखिए, अगर मान लो बेटा N एक कार्बन से जुड़ा है तो उस फंक्शनल ग्रुप कहते हैं 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप, या उसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। अगर एमीन में नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहते हैं 1 डिग्री एमीन। अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहा जाता है बेटा 2 डिग्री एमीन। और अगर बेटा नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहते हैं 3 डिग्री एमीन। ठीक, अब जैसे बताता हूँ, नाइट्रोजन वैसे जनरली 3 से जुड़ता है, जैसे NH3 होता है। ठीक है ना, तो इसमें नाइट्रोजन का जो प्रकार है वो किस तरह से आएगा, तो नाइट्रोजन का प्रकार इस तरह से आएगा कि जब नाइट्रोजन में देखो जनरली होता है फॉर्म होता है NH3, तो NH3 मतलब नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। ठीक, अब उन एक कार्बन से जुड़ चुका तो बचे कितने? 2 हाइड्रोजन, तो उसकी शक्ल होगी इस तरह की, NH2 की शक्ल होगी उसकी।
ठीक है बात, क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन होते हैं, NH3 होता है, एक कार्बन जुड़ गया तो वो 2 बच गए। अब बेटा 2 डिग्री एमीन में 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 हाइड्रोजन बचेगा, तो बचेगा वो NH। ठीक, और 3 में बेटा तीनों हट जाएंगे हाइड्रोजन तो बनेगा NH3, ये NH3 का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है बात, ये हो गया बेटा NH3 का। ठीक, एक बार और बता देता हूँ मैं, देख लो ध्यान से कि एमीन का मतलब होता है NH3, और NH3 में ये फ़ोन आ गया आपका। तो भैया कॉल आ गई थी, और कहाँ तक बताया था तो भूल हो गया। देखो फटाफट ख़त्म करता हूँ, बस इतना ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, लास्ट लेता हूँ इस लेक्चर में फटाफट इसको। आप तो सिंपल ध्यान रखो रे, नाइट्रोजन NH3 होता है, NH3 मतलब होता है एमीन। अब इसमें से जितने हाइड्रोजन हटेंगे, या आप कह दो जितने नाइट्रोजन जुड़ेंगे, जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन उसको बोलते हैं उतना डिग्री एमीन। जैसे अगर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा, 1 डिग्री नहीं, जितने कार्बन से, 1 कार्बन से जुड़ा तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। 2 से जुड़ा तो बोलते हैं उसको 2 डिग्री एमीन, और 3 से जुड़ा तो बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। ठीक है, फटाफट ख़त्म करते हैं, तभी तो ख़राब सी हो रही है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, देखो ये एग्जाम्पल, जैसे आप तो फटाफट बताओ मेरे को कि ये कितने डिग्री अल्कोहल है, बताओ ये कितने डिग्री अल्कोहल है। तो OH जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये कार्बन 3 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना बात, लिख लेना। अगला एग्जाम्पल बताओ, इस तरह से दे रखा है आपको, और इसमें बताओ। तो NH2 जुड़ा हुआ है कितने कार्बन से, 1 कार्बन से, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। अरे कहानी ये है, एल्कोहल में देखते हैं कितने डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है, जितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है उतना डिग्री एल्कोहल। और एमीन में देखते हैं कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डिग्री नहीं देखते, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा, उसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। समझ में आई ना फंडा। देखो और बताता हूँ, जैसे ये है, ये देखो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये इसमें बताओ ये कितना डिग्री एमीन है। तो देखो ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है इससे और इससे। क्यों जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कैसा, ये है 2 डिग्री एमीन। लिख लेना एग्जाम्पल में। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल देख लो। अगर कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, मान लो नाइट्रोजन है और इधर 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 हर तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। हर तरफ कार्बन है, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है, मतलब हर तरफ कार्बन 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 है, तो हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। ठीक, तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। जैसे लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये लास्ट एग्जांपल देखो मेरा, इस तरह से, 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 और इस तरह से, 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 ये। तो NH2 जुड़ा हुआ है कितने कार्बन से, 1 कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री एमीन। तो एमीन में देखते हैं कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और एल्कोहल में देखते हैं कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। कर लोगे फंडा आराम से। सेम कॉन्सेप्ट एमाइड में भी लगता है। एमाइड का बताऊँ या फिर रहने दूँ, हैं? चलो बता देता हूँ, एमाइड का भी देख लो, तो बता देता हूँ। एमाइड का देखो, एमाइड का भी देख लो भी फटाफट। एमाइड में ये होता था, एमाइड में स्ट्रक्चर ऐसी होती है RC डबल बॉन्ड O और NH2, ये होता है। ठीक, तो अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमाइड। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री एमाइड। और अगर मान लो यहाँ से 2 की बजाय 1 हाइड्रोजन और गायब हो गई और कंडीशन जो है इस तरह से है, तो इसे बोलते हैं फिर अपन, इसे बोलेंगे अपन 2 डिग्री एमाइड। ठीक, लिख लेना 2 डिग्री एमाइड। ठीक, और अगर यहाँ से ये हाइड्रोजन भी गायब हो गई इस तरह से, ये भी गायब हो गई, तो कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी इस तरह से कि यहाँ 3 बॉन्ड आ गए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, तो इसे कहा जाता है 3 डिग्री एमाइड। लिख लेना, कोई दिक्कत है बता देना। और अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा, सीधी सी बात है, नेमिंग। तो नेमिंग हेडिंग डाल देना
इतना पढ़ लेना, और फंक्शनल ग्रुप वगैरह जो आगे काम आएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक, इस तरह लेके चलूँगा जिससे आपको 12th की केमिस्ट्री में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं हो जो आपने ऐसा लगे कि भी नया पढ़ोगे आप। काफ़ी बेसिक चीज़ जो है यहाँ पे करा दूंगा मैं कंप्लीट। ठीक है ना, फिर अपन धीरे धीरे फटाफट अपने बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे 12th क्लास के भी, बहुत सारे बीच बीच में अपना हो जाएंगे।